everyone, welcome to our channel. This is your English tutor and I will be covering your entire syllabus of English here on this channel as prescribed by the CBSE or the Central Board of Secondary Education. So keeping aside grammar, there are two books of literature in your syllabus for the 9th standard. One is Beehive and the other one is Moments. Here I've picked the first book Beehive for today's lecture, and as you see the first chapter is The Fun They Had. Now what does this title tell you? ये जो chapter का नाम है The Fun They Had, इससे आपको क्या समझ आता है? So obviously The Fun They Had, तो मतलब हम किसी जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में शायद बात करेंगे, मतलब हम कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे एंड द अमाउंट ऑफ फन दैट दे हैड. उन्होंने जो फ़न किया था, जो मज़ा किया था, उन्होंने किस तरह एन्जॉय किया था. सो दैट इज़ वॉट विल probably be talking about in this chapter. But before starting, I want to ask you a question that what pattern of education do you actually like? Is it the one which is the traditional way of education or the regular way of education? और regular way कौन सा है? That you people go to school along with your friends and then a teacher comes to the class and teaches you. In fact, a different teacher is assigned for each subject. A different teacher teaches you a different subject, right? And then they come to class, they teach you, and then finally once you're done with all your subjects, you get back home with your friends. So is it this regular pattern of education that you like, or the one that we are having right now during this lockdown or this pandemic, which is the online education? तो क्या आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ना अच्छा लगता है, या अभी जिस तरह आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो घर में बैठ के कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स पे या फ़ोन्स में, बेसिकली टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप लोग पढ़ रहे हो, राइट? एंड या बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन यू आर नॉट अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ योर होम्स, यू आर नॉट अलाउड टू मीट योर फ्रेंड्स. तो मतलब कि आप अकेले अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हो. सो इज़ दिस the education system that you are liking or the regular one? So kindly drop a comment in the comment box below and let me know which one do you feel is the better one. तो अब हम देख लेते हैं कि स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे. The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. So here it says that जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं अभी, इट इज़ सेट इन द फ्यूचर. ये फ्यूचर की बात है, मतलब आज से बहुत सालों बाद की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. तो मतलब जो आपके रेगुलर स्कूल्स हैं, जो आपकी प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग्स है जहाँ आप जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ने, एंड जो आपकी बुक्स है जिनसे आप पढ़ते हो, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स वुड नॉट एग्जिस्ट इन फ्यूचर. ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेंगी फ्यूचर में. सो व्हाट विल हैपन देन? फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो वही इस चैप्टर का पूरा थीम है कि फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा. एंड दिस वाज द रीज़न आई आस्क्ड यू विच सॉर्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, विच पैटर्न आर यू लाइकिंग मोर, स्कूल जाने वाला या घर में पढ़ने वाला. तो उसी से एसोसिएटेड हमारी पूरी स्टोरी है. तो यहाँ पे आप पिक्चर में यू कैन सी स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के जो स्कूल्स होंगे वो किस तरह के होंगे. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. सो फर्स्टली ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर देयर इज़ लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. अभी भी आप लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हो, लैपटॉप्स यूज़ करते हो, बट उतनी ज़्यादा पढ़ाई के लिए नहीं करते थे, स्पेशली बिफोर दिस लॉकडाउन. बट अभी जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इट्स ट्रेंडिंग नाउ, क्योंकि आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, यू कैन नॉट गो टू स्कूल. तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, तो फ्यूचर में क्या होगा? देयर वोंट बी स्कूल्स, देयर वोंट बी बुक्स, यू विल बी ऑल लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर्स. आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ाई करेंगे, बी इट योर लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स. देन नेक्स्ट इज़ वर्चुअल क्लासरूम. अब इस वाले पर्टिकुलर फ़ोटो में आप देख सकते हैं देयर इज़ अ रूम विच इज़ फुल ऑफ अ लॉट ऑफ गैजेट्स. बहुत सारे गैजेट्स आपको दिख रहे हैं. देयर इज़ दिस कंप्यूटर, देन हेडफोन्स हैं, CDs है, स्पीकर्स हैं, एंड प्रॉबली दिस इज़ अ रोबोट.
जो सीट है जहाँ पे लड़की बैठी है उसके पीछे एक छोटा सा रोबोट सॉर्ट ऑफ थिंग है, राइट। सो ये वर्चुअल क्लासरूम है। इस तरह के क्लासरूम्स होंगे आने वाले टाइम में, नॉट लाइक योर क्लासरूम जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, देयर इज़ अ वाइट बोर्ड और अ ब्लैक बोर्ड, टीचर आता है चौक से या मार्कर से लिखता है और आपको बुक्स की हेल्प से समझाता है, नॉट लाइक दैट। तो एकदम ही अलग है, ये वर्चुअल क्लासरूम है। एक रूम है जिसको आप क्लासरूम बोल रहे हो, जहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स रखे हुए हैं, पूरा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ रूम है, एंड दिस इज कॉल्ड योर वर्चुअल क्लासरूम। देन थर्ड पिक्चर इज ऑफ रोबोटिक टीचर। अगेन लाइक आई टोल्ड यू, सेकेंड पिक्चर में देर इज़ पॉसिबली अ रोबोट बिहाइंड दैट चेयर। तो यहाँ पे आप थर्ड पिक्चर में देख सकते हो, इट्स अ रोबोटिक टीचर। मतलब आपके टीचर्स भी चेंज हो जाएंगे। जो आपके टीचर्स हैं, कोई फीमेल है या मेल है, आपके मैम हैं या सर हैं, वो भी नहीं रहेंगे फ्यूचर स्कूल्स में। अब जब पूरा सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही चेंज हो गया, जब स्कूल ही नहीं रहे, आप लोग वर्चुअल एजुकेशन को अडॉप्ट कर चुके होंगे, तो फिर ऑब्वियसली टीचर भी नहीं होगा जो आपको पढ़ाएगा। सो इट वुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ रोबोटिक टीचर। देन लास्ट वन इज मूविंग ई टेक्स्ट। नाउ व्हाट इज एन ई टेक्स्ट? अब जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, सो ई टेक्स्ट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। तो जैसे हम अभी भी हमारे सामने जो ये बुक है, दिस इज़ अ PDF। ये PDF है किसी बुक का, मतलब जो हम बुक्स पेपर्स में पढ़ते हैं उसी का ये कोई डाउनलोडेड फाइल है जो हम लैपटॉप या कंप्यूटर में देख सकते हैं, राइट। सो फ्यूचर स्कूल्स में भी यही होगा, कंप्यूटर्स में, जैसा हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। तो जो आपकी बुक्स होंगी दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ मूविंग ई टेक्स्ट। मतलब अभी जैसे हम PDF देखते हैं, अब तो आप लोग, यू पीपल वुड हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ PDFs। हो सकता है लॉकडाउन से पहले आप लोगों ने PDF नहीं देखी हो, बिकॉज आपके पास सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स होती थी। बट लॉकडाउन में आप लोगों को PDFs डाउनलोड करनी पड़ी बिकॉज आपको बुक्स परचेज करने का टाइम नहीं मिला। सो वैसे ही PDFs होंगी, बट इट वुड बी मूविंग टेक्स्ट। मतलब जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वो टेक्स्ट अपने आप मूव होता जाएगा, इट वोंट बी स्टेबल। तो ये है फ्यूचर एजुकेशन का एक छोटा सा ओवरव्यू जो हमने देखा एक डायग्राम में, कि किस तरह चीज़ें चेंज हो जाएंगी, राइट। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." अब मार्जी एक लड़की है, एक छोटी बच्ची है जो स्कूल जाती है, आप लोगों की एज की है। तो उसने उस दिन अपनी डायरी में भी लिखा। बहुत लोगों को डायरी राइटिंग की आदत होती है, आप में से भी इनफैक्ट बहुत लोग लिखते होंगे, मतलब कुछ लिखते होंगे कुछ नहीं लिखते होंगे। तो उसने अपनी डायरी में लिखा, एंड उस दिन डेट क्या थी, 17 मई 2157। तो जस्ट इमेजिन कितने साल बाद की बात है। अभी वी आर लिविंग इन द ईयर 2020 में हम जी रहे हैं, और ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं ये है फ्रॉम द ईयर 2157। तो बहुत 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 सालों बाद की बात है ये। तो 17 मई 2157, तो इस दिन मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा, "टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक।" अब टॉमी कौन है? टॉमी उसका फ्रेंड है। ही कुड बी हर नेबर ऑल्सो। तो वो उसका फ्रेंड है जिसको कोई एक रियल बुक मिली है। नाउ व्हाट इज़ दिस रियल बुक? जो बुक्स आप लोग जिनसे पढ़ते हो, जो बुक्स हैं, जिन टेक्स्ट बुक्स हैं हमारे टाइम पे, अभी इस टाइम पे जो बुक्स होती है जिनसे हम पढ़ते हैं, तो वो उसको एक रियल बुक बोला है। बिकॉज ये बच्चे दे आर यूज टू लर्निंग फ्रॉम कंप्यूटर्स, मूविंग ई टेक्स्ट। तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है एक बुक का मिलना। तो इसलिए वो डायरी में लिखती है दैट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो ये जो बुक थी ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी बुक थी। अब मार्जी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि when his grandfather was a little child, there was a time when all stories were printed on paper. तो मतलब मार्जी के ग्रैंडफादर ने बताया, Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather
told him that there was a time when all stories were printed on paper. So it's not Margie's grandfather जिनके टाइम पे पेपर वाली बुक्स होती थी, बट हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, तो जब वो बहुत छोटे थे तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि एक टाइम था जब ये सारी स्टोरीज और सारी बुक्स पेपर्स पे लिखी जाती थी. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. अब वो बता रहे हैं कि they turned the pages. अब जो बुक्स होती है, जो बुक के पेजेस टर्न करने से क्या होता है, अब बहुत टाइम से जब हम कोई बुक यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत पुरानी जब बुक हो जाती है तो उसके जो पेजेस होते हैं दे टर्न येलो इन कलर. जब बुक नई नई होती है तो पेजेस एकदम वाइट होते हैं, एकदम क्लीन होते हैं, बट जैसे जैसे टाइम पास होता है एंड हम उस बुक को यूज़ करते रहते हैं तो वो जो पेजेस होते हैं दे टर्न इनटू येलो कलर एंड क्रिंकली. नाउ क्रिंकली मीन्स समथिंग विच हैज़ गॉट मैनी फोल्ड्स. मतलब अब जो पेपर होता है उस पर जब रिंकल्स आ जाएंगे, बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी, फोल्ड्स हो जाएंगे, सो दैट्स कॉल्ड क्रिंकली. एंड इट वॉज रियली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. तो अब उन लोगों को अब जब टॉमी और मार्जी दोनों ने वो बुक देखी तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो बुक है इसके जो पेजेस है वो येलो कलर के हो चुके हैं एंड ऑल्सो दे आर क्रिंकली. बहुत सारी लाइंस है उसमें, फोल्ड्स हैं, और उनको ये बहुत ज़्यादा फ़नी लगा कि जब कि उसमें जो वर्ड्स है दे आर नॉट मूविंग एट ऑल. बिकॉज इन बच्चों को तो आदत है मूविंग ई टेक्स्ट की, क्योंकि इनके पास जो कंप्यूटर्स में टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट बुक्स होती है, वो मूविंग ई टेक्स्ट होता है. जैसे जैसे ये पढ़ते जाते हैं लाइन, वो लाइन गायब होती जाती है एंड स्क्रॉल होता रहता है, अपने आप मूव करता है वो पूरा टेक्स्ट. बट इनको वो बुक देखकर बहुत ज़्यादा फ़नी लगा कि उसमें से जो टेक्स्ट था, जो वर्ड्स लिखे हुए थे, दे वर नॉट मूविंग एट ऑल. वो वैसे के वैसे ही हैं. एंड जब उन्होंने पिछले पेज पे टर्न किया, व्हेन दे टर्न बैक टू द प्रीवियस पेज, उन्होंने वहाँ देखा कि वो जो वर्ड्स उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़े थे वो वर्ड्स अभी भी वहीं पे हैं. दे आर नॉट मूविंग, दे हैव नॉट गॉट वैनिश्ड. जैसे इनकी मूविंग ई टेक्स्ट में होता था, जैसे इनकी बुक्स में होता था. तो इनकी बुक्स में क्या होता था, इनकी बुक्स में ये होता था कि जैसे जैसे ये पढ़ते रहते थे टेक्स्ट को, वो मूव करता रहता था. बट यहाँ पे ये जो बुक इनको मिली थी, द रियल बुक, इसको देख के ये लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे एंड दे रियली फाउंड इट फनी कि किस तरह जो वर्ड्स हैं वो वैसे के वैसे हैं, दे आर स्टेबल, वो मूव ही नहीं कर रहे हैं. Gee, said Tommy, what a waste. When you're through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो अब टॉमी कहता है दिस इज़ सच अ वेस्ट, कि मतलब जब आपने बुक कंप्लीट कर ली, जब आपने पढ़ ली पूरी बुक, आप उसको फेंक देते हो. सो ये तो कितना वेस्ट है, दिस इज़ सच अ वेस्ट. हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है जिसमें हम पढ़ते हैं, दे मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट. उसमें तो कितनी सारी बुक्स होंगी जिसमें हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें तो बहुत सारी बुक्स होंगी. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. तो मतलब मिलियन बुक्स होने के बाद भी अभी उसमें इतना स्पेस है कि बहुत सारी और बुक्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स आई वुड नेवर थ्रो इट अवे. सेम विद माइन, सेड मार्जी. शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. तो जब टॉमी ने ये बोला कि दिस इज़ सच अ वेस्ट कि आप बुक को पढ़ो और फिर उसको फेंक दो, तो मैं तो अपनी टेलीविज़न स्क्रीन कभी नहीं फेंकूँगा. तो मार्जी बोलती है या सेम विद मी, सेम विद माइन. तो शी वॉज 11. अब जो मार्जी है, लड़की है, वो 11 ईयर ओल्ड है एंड उसने इतनी ज़्यादा टेलीबुक्स नहीं देखी है जितनी टॉमी ने देखी है, बिकॉज टॉमी इज़ 13. तो ये 2 साल छोटी है उससे. तो अब ऑब्वियसली आप 9th स्टैंडर्ड में हो एंड अगर आप खुद को कंपेयर करो किसी 11th या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से, तो उनके सिलेबस में ज़्यादा बुक्स होती है कंपेयर टू योर सिलेबस. सो ऑब्वियसली सिंस मार्जी वाज 11 years old एंड टॉमी वाज 13 year old, तो उन दोनों के सब्जेक्ट्स में, बुक्स में भी डिफरेंस था और इसीलिए मार्जी ने उतनी ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी. टेली बुक्स आई होप आपको पता, आप समझ गए होंगे टेली बुक्स क्या होता है. अगेन द टेक्स्ट जो टेलीविज़न पे बुक्स हैं, जो PDFs हैं,
So that's called telebooks. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading. "In the attic." तो अब जब मार्जी ने उससे पूछा कि तुम्हें ये बुक मिली कहाँ, तो उसने बोला कि इन माई हाउस. बट सिंस ही वॉज बिजी रीडिंग द बुक, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मार्जी की बात पे और बिना देखे ही उसने पॉइंट आउट किया एटिक की तरफ, दैट आई फाउंड दिस बुक इन द एटिक. नाउ व्हाट इज़ एन एटिक? एटिक एक स्पेस होता है जो आपका रूफ होता है, रूफ के नीचे जो एक छोटा सा स्पेस होता है जिसको यूजुअली स्टोर रूम की तरह यूज़ कर देते हैं. सो दैट्स कॉल्ड एटिक. तो उसको वो बुक एक स्टोर रूम में मिली थी. व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. तो अब जब मार्जी ने उससे पूछा कि अच्छा ये बुक किस बारे में है, तो टॉमी कहता है दिस इज़ अबाउट स्कूल. तो मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल मीन्स not paying much attention or pretending as if the other thing, जो सामने कोई चीज़ है, that is not very important. तो उसने ऐसे शो किया एज if when you think that something is worthless, किसी वर्थ का नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसने इस तरह बिहेव किया कि स्कूल तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. तो वो कहती है अच्छा स्कूल के बारे में भी कोई लिख सकता है, बट स्कूल के बारे में लिखने लायक है क्या? आई हेट स्कूल. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Now, since she said that I hate school, तो उसको स्कूल बहुत पसंद नहीं था. She always hated school, but now she hated it more than ever. उसको पहले भी पसंद नहीं था, बट अब तो उसको और ज़्यादा नफ़रत हो गई थी स्कूल से. और वो क्यों हो गई थी? बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. नाउ इफ़ somebody keeps giving you test one after the other, स्कूल में अगर कोई सब्जेक्ट टीचर आपको बस टेस्ट ही देता जाए, बार बार टेस्ट एंड कुछ पढ़ाए ना, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली यू वुड नॉट लाइक दैट सब्जेक्ट एंड द टीचर एनी मोर. तो वैसे ही क्या होता था कि मार्जी को स्कूल तो पहले से ही पसंद नहीं था, बट अब उसको और ज़्यादा नफ़रत हो गई थी क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था. नाउ यू सी, आपके स्कूल में एक टीचर होता है, एक नॉर्मल टीचर, हम सिर्फ टीचर बोलते हैं, बट हियर देयर इज़ दिस वर्ड मैकेनिकल टीचर, क्योंकि ये एक कोई लिविंग बीइंग नहीं है जो टीचर है, ये कोई मैकेनिकल टीचर है. इट्स मोर ऑफ अ रोबोटिक थिंग. तो वो उसको बार बार टेस्ट दे रहा था जोग्राफी में, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट आफ्टर दैट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरफुली. तो अब जब उसको बार बार टेस्ट मिल रहा था, आज भी टेस्ट देना है, देन कल की क्लास में भी टेस्ट देना है, परसों की क्लास में भी टेस्ट देना है, बट नोबडी इज़ टीचिंग हर अ न्यू टॉपिक नहीं पढ़ा रहे, बस टेस्ट हो रहा है. तो शी स्टार्टेड डूइंग वर्स. उसकी जो परफॉर्मेंस थी, इट वॉज गेटिंग वर्स एंड वर्स एवरी डे. तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी, पर्टिकुलरली जोग्राफी में. अब क्योंकि बार बार टेस्ट देना है, तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी. सो अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. तो अब जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी, तो उसकी मदर, शी गॉट रियली वरीड अबाउट इट एंड शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. मतलब उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. अब दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अभी के स्कूल एंड बाद वाले स्कूल्स में, कि अभी क्या होता है, टाइम टू टाइम आपकी PTMs होती रहती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती है आफ्टर एवरी एग्ज़ाम्स, चाहे वो आपके यूनिट टेस्ट हो या आपके हाफ ईयरलीज हो या फाइनल एग्ज़ाम्स हो. आफ्टर एवरी एग्ज़ाम यू हैव पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स, जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को लेकर जाते हो टीचर से मिलने, और फिर वो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं आपके पेरेंट्स को. बट ये ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है, देयर इज़ नो PTM, क्योंकि कोई स्कूल ही नहीं है प्रॉपर, कोई टीचर ही नहीं है, तो हाउ कैन देयर बी अ पेरेंट्स टीचर मीटिंग. तो फिर क्या हुआ कि अब क्योंकि स्कूल भी घर में ही था, तो हर मदर, मार्जीज मदर, सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. अब अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर को बताते हैं कि हम इस सब्जेक्ट के टीचर से मिलना चाहते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे की जो प्रोग्रेस है, जो रिज़ल्ट है, वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं आया है परफॉर्मेंस,
तो हम चाहते हैं कि वो टीचर हमारे बच्चे पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो अब टीचर था, जो क्लास टीचर था, उसको रिप्लेस कर लिया काउंटी इंस्पेक्टर ने, जो हेड है, जो मैनेज करता है ये सारे सिस्टम को, जो कंप्यूटर्स को मैनेज करता है, सबको ठीक करता है। तो अब उसको घर बुलाया गया और फिर उसने पूरे सिस्टम को चेक किया। तो अब यहाँ पे जो टीचर है, जो ठीक कर रहा है चीज़ों को, वो घर आ रहा है, नॉट लाइक योर पेरेंट्स आर गोइंग टू मीट द टीचर एट स्कूल। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो अब ये जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जब वो घर आया तो वो कैसा था? He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब ये तो कोई मैकेनिक है, बिकॉज इसके पास डायल्स हैं, वायर्स हैं, कुछ टूल्स हैं। ही इज़ नॉट लाइक अ टीचर कि टीचर क्या करता है, बुक लेकर आएगा कि अच्छा बताओ मुझे इसमें से कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, मैं आपको वो समझाऊंगा। बट ये तो एक मैकेनिक की तरह था। तो ये अपने सारे टूल्स लेकर आया घर में उस सिस्टम को चेक करने के लिए, फिक्स करने के लिए। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how alright, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. तो अब क्या होता है कि ये जब आया मार्जी के स्कूल में, मतलब मार्जी के घर में उसका कंप्यूटर सिस्टम चेक करने, तो उसने स्माइल किया मार्जी की तरफ एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। अब टीचर क्या है? मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोट है, रोबोट है या कंप्यूटर स्क्रीन की तरह है, राइट? तो उसने उसको खोला पूरा। अब जब कभी आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या कभी आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ ख़राब हो जाती है, तो क्या होता है? मैकेनिक आता है, उसको पूरा खोलता है, अंदर से उसकी वायर्स चेक करता है, सारे कनेक्शंस चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं, एंड उसके बाद उसको दोबारा से कनेक्ट करके बंद करके चला जाता है। तो ऐसे ही ये काउंटी इंस्पेक्टर आता है और ये उसके टीचर को, जो मार्जी का टीचर था, उसको खोलता है पूरा। सो मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑलराइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो अब जब उसने पूरा सिस्टम खोला तो मार्गी वाज रियली होपिंग कि काश इसको दोबारा कनेक्ट करने ना आए, तो फिर मेरा टीचर मर जाएगा एंड फिर मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज शी डिडंट लाइक स्टडी, शी डिडंट लाइक स्कूल। तो शी वाज रियली होपिंग फॉर दैट कि उसको दोबारा जोड़ने ना आता हो, बट ऐसा नहीं था। सिंस ही वॉज एन एक्सपर्ट, तो उसको वो पूरा कनेक्ट करने भी आता था। एंड विद इन एन आवर और सो, 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर और सो, तो थोड़े टाइम में क्या हुआ, उसने पूरा उसको कनेक्ट कर दिया टीचर को, फिर से खोल के सारे कनेक्शन वगैरह प्रॉपरली जोड़ के, एंड देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो फिर वो जो टीचर था वो पूरा रेडी हो गया, फिर से ठीक हो गया, उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको फिक्स कर दिया। एंड देन देयर वाज दिस लार्ज ब्लैक अगली विद अ बिग स्क्रीन। सो अभी कैसा था टीचर? लार्ज था, ब्लैक कलर का था, एंड अगली था, विद अ बिग स्क्रीन। और एक बिग स्क्रीन थी जिसमें टॉपिक्स या जो भी लेसन पढ़ाना होता था वो डिस्प्ले होता था अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड। सो दैट वाजंट सो बैड. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. So वो तो चलो ठीक है, हो गया कि वो जो टेस्ट वाला कि बार बार टेस्ट मिल रहे थे, वो वाली चीज़ तो सॉर्ट आउट हो गई। बट मार्जी को जो सबसे ज़्यादा बुरा लगता था वो क्या था? एक स्लॉट था जहाँ पे उसको अपना होमवर्क इंसर्ट करना होता था, होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब अगर कोई आपसे पूछे कि स्कूल में आपको सबसे अच्छा दिन कौन सा लगता है तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली वो दिन जिस दिन कोई फंक्शन होता है, बिकॉज देन यू डोंट हैव टू स्टडी, आपकी कोई क्लासेस नहीं होती, आप फ़न करते हो पूरा दिन। बट अगर आपसे ये पूछे कि आपको सबसे बुरा दिन कौन सा लगता है, सो दैट्स प्रॉबेबली द डे व्हेन यू हैव टू टेक द एग्ज़ाम।
या जब आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं या प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं, तो वैसे ही मार्जी को भी वो वाला स्लॉट पसंद नहीं था। अब यहाँ पे क्या होता है, आप होमवर्क करके जाते हो, ये टेस्ट देते हो एंड आपका टीचर उसको चेक करता है। बट ये ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है, देयर इज़ अ स्लॉट। जैसे आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर्स में एक स्लॉट होता है पेन ड्राइव इंसर्ट करने के लिए या कोई भी हेडफोन जैक इंसर्ट करने के लिए, वैसे ही इसके सिस्टम में भी देयर इज़ अ स्लॉट जहाँ पे लिखा हुआ है होमवर्क। तो उस स्लॉट में उसको होमवर्क या टेस्ट पेपर्स को इंसर्ट करना होता है। एंड वो होमवर्क कैसे लिखती थी, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। अब आप लोग अपने होमवर्क्स और टेस्ट्स कैसे लिखते हो, देयर इज़ अ सर्टन पैटर्न, वहाँ एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, आपको सिखाया गया है बचपन से ही कि एग्ज़ाम्स जब देने ऊपर एक नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, क्लास लिखनी है एंड एक प्रॉपर पैटर्न होता है होमवर्क अटेम्प्ट करने का या एग्ज़ाम लिखने का। तो वैसे ही इनका भी एक पैटर्न था, देयर वाज अ पंच कोड जो उसको सिखाया गया था व्हेन शी वाज 6 years old। तो जब वो 6 साल की थी उस टाइम उसको ये सिखाया गया था कि किस तरह पंच कोड में होमवर्क लिखते हैं। और जब वो द मोमेंट शी वुड इंसर्ट द होमवर्क और द टेस्ट पेपर्स इनटू द स्लॉट, जैसे ही वो उसमें इंसर्ट करती थी तभी वो मैकेनिकल टीचर मार्क्स कैलकुलेट कर देता था फटाफट से। अब आपको तो आपके टीचर्स आपके मार्क्स कब दिखाते हैं, थोड़ा टाइम लेकर चेक करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं, राइट। बट यहाँ पे विद इन नो टाइम वो टीचर कैलकुलेट कर देता था मार्क्स। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." तो अब जब वो सारा कुछ हो गया तो इंस्पेक्टर स्माइल करता है मार्जी की तरफ एंड वो उसकी मदर को बोलता है, मिसेस जोन्स को, दैट इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, कि ये इस बच्ची की गलती नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो जोग्राफी सेक्टर था, ये जो जोग्राफी वाला एरिया था, इट वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। सो गियर्ड मीन्स कि उसका जो लेवल था वो ज़्यादा हाई हो गया था। अब अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो, आपको कोई 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम पेपर दे दे तो आप भी तो डर जाओगे एंड यू वोंट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली। तो वैसे ही क्या हुआ था कि वो तो 10 साल की बच्ची थी, 11 years old थी मार्जी, बट उसका जो जोग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा उसका लेवल हाई हो गया था। मतलब एक 11 साल की बच्ची के लिए या 10 साल की बच्ची के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था, तो इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. तो वो उसकी मदर को बोलता है, काउंटी इंस्पेक्टर, कि ऐसा हो जाता है कभी कभी कि अपग्रेड हो जाता है ज़्यादा। तो मैंने उसको पूरा एक 10 साल के बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंगली मैंने उसको सेट कर दिया है, फिक्स कर दिया है। बट अगर हम ओवरऑल पैटर्न देखें मार्जी की प्रोग्रेस का, सो इट्स क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। मतलब ये सिर्फ इस प्रॉब्लम की वजह से है कि हर प्रोग्रेस वाज डिग्रेडिंग, अदरवाइज हर परफॉर्मेंस वाज डिग्रेडिंग, बट अदरवाइज उसकी जो प्रोग्रेस है दैट्स क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। Margie was disappointed. She had been hoping that they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So Margie was really disappointed क्योंकि उसका टीचर फिर से पहले की तरह तैयार हो गया था and she had been hoping they would take the teacher away altogether. But वो तो चाह रही थी कि वो टीचर को ले जाए साथ में, या तो वो चाह रही थी कि इंस्पेक्टर को वो फिक्स करने ना आए या फिर वो उसको साथ में ले जाए, बिकॉज उसने सुना था कि एक बार क्या हुआ था, जो टॉमी है उसका फ्रेंड, उसके टीचर को 1 महीने के लिए ले गए थे अपने साथ, हिस्ट्री टीचर को, बिकॉज इट हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसमें जिस वजह से इट वाज नॉट वर्किंग, सो देयर वाज सम टेक्निकल ट्रबल विद द टीचर। तो इसलिए 1 महीने के लिए उसके हिस्ट्री टीचर को दूर ही ले गए थे, तो उनको फिर वो टाइम फ्री मिल गया था। तो वही चीज़ ये भी होप कर रही थी कि ऐसा हो, बट ऐसा नहीं हुआ। सो शी सेड टू टॉमी। तो फिर ये तो हो गया, चलो बैकग्राउंड की बात थी, तो वापस हम आ गए टॉमी और मार्जी की कन्वर्सेशन में। तो फिर वो क्या कहती है टॉमी को, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। सो ऑलराइट, हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि उसको क्यों स्कूल पसंद नहीं था, एंड जब उसके स्कूल में उसके मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो किस तरह काउंटी इंस्पेक्टर ने आकर उसको फिक्स किया उसके टीचर को, राइट। सो हियर आई एम स्टॉपिंग टुडे। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो
यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट्स है एनी थिंग, यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस, और इस तरह आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू.